हेलो एवरीवन। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो यहाँ पर या गेट स्कोर आपके पास कम है, मान लो आपके पास गेट स्कोर नहीं भी है, तो आप ये अर्ली एडमिट एमटेक प्रोग्राम में जा सकते हैं। अभी ये फेज़ 2 चल रहा है 2025 और 2026 के लिए। आईआईटी गांधीनगर ने निकाल दिया है, ये जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके फॉर्म अभी आ चुके हैं 12 फरवरी से, और लगभग 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो पहले डिसिप्लिन देख लेते हैं। देखो ये कौन कौन से डिसिप्लिन में करा रहे हैं। एआई में बायोलॉजिकल इंजीनियर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल, और बीएलएसआई मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है, अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आपको 15,400 स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो आपको 6,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। और अ, अगर आप कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपको 60,000 रुपये जो है वो ये देंगे, उस तक की सपोर्ट देंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की। दूसरी बात, अगर आप जैसे फाइनल ईयर में 7th सेमेस्टर में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप 8 सेमेस्टर आईआईटी गांधीनगर से कर लें। ठीक है। आईआईटी गांधीनगर से अपना 8 सेमेस्टर बीटेक का कर लें, मतलब उनके स्टूडेंट के साथ आप भी बैठ सकते हो, उनका पेपर मतलब सब्जेक्ट वाइज पेपर आपको निकालने होंगे। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो थर्ड ईयर में अगर आप हो, है ना, और आप चाहते हो कि भाई मेरे को जो है वो वहाँ से एमटेक करना हो, यानी फाइनल ईयर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटीज। ठीक है। उनका सीजीपीए 8 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ये। और अगर एस सी एस टू 7.5 से एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपका हो गया हो। ध्यान दीजिएगा, थर्ड ईयर वाले अप्लाई ना करें, थर्ड ईयर के बाद। ठीक है। और अगर आप एनआईटी या आईआईटी से नहीं हैं तो फिर आप एटलीस्ट उन 5 लोगों में से होने चाहिए अपने डिपार्टमेंट के, जो टॉप 5 बच्चे होते हैं उनमें से आपका नाम होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ऐसा है तो आपको अपने एचओडी से लिखवा के देना पड़ेगा। ठीक है, कि आप टॉप 5 स्टूडेंट में हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो आप कर सकते हो ये, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको भर सकते हो अगर आपके पास गेट नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों का अगर गेट खराब हुआ है या फिर गेट में लो स्कोर आएगा, है ना, तो ये उन लोगों के लिए जो जैसे अभी 25 मार्च तक तो शायद रिजल्ट आ जाएगा, या नहीं भी आएगा 26 मार्च तक, तो आप वेट कर सकते हो। अगर रिजल्ट आ जाता है आपका और आपका गेट स्कोर कम रहता है तो आप भर सकते हो। और अगर आपका गेट स्कोर मान लो आपको लग रहा है कि भाई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो बिना गेट स्कोर के आप भर सकते हो। तो अच्छा है, आप आईआईटी गांधीनगर के वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर अर्ली एडमिट का ये ऑप्शन दे रखा होगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये आईआईटी गांधीनगर की वेबसाइट है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। 12 फरवरी से स्टार्ट है और डेडलाइन है 26 मार्च। ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड होगा 6 to 8, तो आप भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा, अगर मतलब रिटन टेस्ट होगा अगर ज़्यादा लोग गए, नहीं तो एक इंटरव्यू होगा छोटा सा, जिसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक करेंगे। तो ये आईआईटी गांधीनगर पिछली बार भी इन्होंने ऐसा कुछ निकाला था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। एक बार इन्होंने एमएससी का प्रोग्राम निकाला था, उसमें भी काफ़ी बच्चे अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के गए थे, जिनका प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ था। तो आप इसको भर सकते हो, एटलीस्ट आप भर दो, मेरे हिसाब से आपको भर देना चाहिए। आप इसको भर दो प्यार से। ठीक है। सॉल्ट स्टेट अगर हो गए तो देख ली जाएगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। वैसे भी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें शायद है नहीं कुछ। ठीक है। ये बाकी आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर से। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर अप्लाई में चले जाइएगा, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा काम है आपको बताना, आपको गाइड करना, तो आप इसको प्लीज़ फिल करिएगा। बहुत अच्छी मतलब वो है, मतलब एमटेक के लिए। अगर आप ये मान के चलिए, अगर इसमें कुछ 4-5 स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो गए तो काफ़ी हद तक आपका करियर बन जाएगा। तो अच्छी बात है ये इसमें, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। तो आप भरिए, क्योंकि बिना गेट स्कोर वालों के लिए है, प्लस गेट स्कोर के लिए भी है। ठीक है ये। तो ऐसी और भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से आप सोच समझ के इसको फिल करिएगा, क्योंकि जो लोग ये कहेंगे कि मैं मेरा गेट स्कोर कम है या मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, उनके लिए तो ये समझ लो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिना गेट स्कोर के या बिना गेट क्वालिफाई करे भी इसमें आप आराम से ले सकते हैं अपना एडमिशन। ठीक है। चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आगे देखते हैं, अगली बार हम कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप समझिए और अपने अकॉर्डिंग इसको कैच करिए कि आप इसको प्रॉपर समझ पाएंगे या नहीं। ठीक है।